सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत की दस्तखत के बाद बिल कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। विफाकी वज़ीर खजाना ने शरह सूद में मजीद कमी की नवीद सुनाती मिसाक मईशत का भी मुतालबा कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मुल्क के लिए मिसाक मईशत पर इकट्ठे हो जाएं, किसी के सहारे नहीं जो खुद तरक्की करके आगे आए हैं। उम्मीद है शरह सूद कम होकर सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है। महंगाई में नुमाया कमी हुई। बिजली का टैरिफ भी मजीद कम हो गया। जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। पीटीआई हुकूमतों ने करप्शन के फिरोग के सिवा कुछ नहीं किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा ने अमन के लिए भी कुछ नहीं किया। तालिबान से उनकी दोस्तियां थीं, तालिबान से दोस्ती का सदेबाब तो करते, पर उनको आपकी ज्यादा तवज्जो दरकार थी। लश्कर कुशी से किसी का पेट नहीं भरता। मेट्रो को जंगला कहने वाले लोगों ने पेशावर में मेट्रो बस बनाई। केपी हुकूमत पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहता हूं। सियासी जमातों की मुज़ाकरात खुश आइंद हैं। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए ही मुमकिन हो सकता है। बातचीत होगी तो रास्ता निकलेगा। बानी पीटीआई पर फौजदारी की नौयत के हैं। अमेरिका में करारदादें पाकिस्तान के खिलाफ पर पास करवाई गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्म के मामले पर धरने जारी। मुजाहिरीन का शाहराह फैसल पर धरना, सड़क बंद कर दी। ड्रग रोड से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता भी ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम। सेंचुरियन टेस्ट का चौथा रोज जनूबी अफ्रीका की मैच में गिरफ्त मजबूत। 148 रन के ताकुब में प्रोटीज की बैटिंग जारी। शाहीनों को कामयाबी के लिए 7 विकेटें दरकार। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग भड़क उठी। हादसे में हलाक अफराद की तादाद 127 हो गई। हुकाम के मुताबिक 2 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। लैंडिंग गियर में खराबी के बायस तैयारा रनवे के गिर्द लगी बाढ़ से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। तैयारे में अमले समेत 181 अफराद सवार थे। सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस। कहा कि हादसे में कीमती जानें जाया हुई। कोरियन आवाम और हुकूमत के साथ हैं। बेनजीर को शहीद करने वाले समझते थे पीपल्स पार्टी का नजरिया खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी ताज शाजिया मरी कहते हैं पार्टी की क़ियादत और जाले शहीद बीबी का मिशन जारी रखे हुए हैं। बीबी शहीद मजदूरों और कमजोर तबकात की मजबूत आवाज थी। पंजाब हुकूमत का चीन की तर्ज पर ई टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने का टास्क दे दिया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मुलाकातें। दीवान ग्रुप और NRTC का इलेक्ट्रिक टैक्सी मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार। सूबे के बड़े शहरों में 24 घंटे ई टैक्सी सर्विस दस्तयाब होगी। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता जमात से भी नीचे गिर गया। नारान में दर्जा हरारत -14 तक गिर गया। कागान में पारा -13 और शुभ्रान में -2 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद हर सू सफेदी। सिक्की किनारे डैम की झील और आबशारें जम गई। नदी नालों में भी पानी मुंजमद हो गया। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस का मुकाबला। फायरिंग के बाद 2 जख्मी मुलजिम गिरफ्तार। पत्तोकी में 14 साला गूंगी बहरी बच्ची से ज्यादती का वाक़या। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती के शवाहिद मिल गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
इसराइली फोर्सेस की गजा दहशतगर्दी जारी। इसराइली फोर्सेस के हमलों में 36 फलस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 45,484 फलस्तीनी शहीद हो चुके। आलमी इदारे सहित WHO ने इसराइली फौज के ज़ेरे हिरासत कमाल उद्दीन हॉस्पिटल के मरीजों और तिब्बी अमले की हालत पर तशवीश का इजहार। ज़ेरे हिरासत अफराद में हॉस्पिटल में डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सिफा भी शामिल। छब्बीस दिसंबर को इसराइली तैयारों के यमन में हौसियों के ठिकानों पर बमबारी। सना एयरपोर्ट पर हमले के वक्त मौजूद WHO की सरबराह के महफूज मकाम पर मुंतकिली की वीडियो सामने आ गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले में कंट्रोल टावर तबाह हो गया था। तैयारों को भी नुकसान पहुंचा था। इसराइली हमले में सना एयरपोर्ट पर हुदैदिया शहर में तेल और बिजली की तंसीबात को निशाना बनाया गया था। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से टिकटॉक पर पाबंदी मौखिर करने की दरख्वास्त कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि टिकटॉक पर पाबंदी या उससे फरोख्त पर मजबूर करने का कानून मौखिर किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की है कि सदर का ओहदा संभालने के बाद उनके पास इस मसले के सियासी हल के लिए वक्त होगा। नून लीग ने हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक की राय से फैसले करना होंगे। इनके पास इतनी अक्सरियत नहीं कि यकतरफा और मुतनाज़ फैसले कर सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया, हमने पहले भी ऐसे फैसलों को नाकाम बनाया, आइंदा भी इन पर अमल दरामद करना मुश्किल होगा। वफाकी हुकूमत का नहरें निकालने का फैसला कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। PTI को संगीन सवालात के जवाब देना होंगे। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी फौरी मंजूर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं पहला सियासतदान है जो अमेरिका की मिन्नत तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ। समझ नहीं आता पिछले 15 दिन में कौन सा तावीज़ निकल आया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात ज़रूर करें लेकिन ख्याल रखें रुल ना जाए। मुज़ाकरात करें लेकिन इस्तेमाल ना हो जाए। मुज़ाकरात में 9 मई और 26 नवंबर पर बात होनी चाहिए। हम चाहते हैं वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि तमाम असीरान की सज़ाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से ही जुड़ा है। मदारस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि बानी PTI की जानिब से मुलाकात का पैगाम नहीं मिला। बानी PTI मिलना चाहेंगे तो फैसला सोच समझ कर करूंगा। तहरीक इंसाफ के साथ मरकज में वर्किंग रिलेशन है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से JUI रहनुमा मौलाना राशिद सोमरो की मुलाकात। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने मौलाना फजल रहमान के खदशात खत्म करने की यकीन दहानी करा दी। और अदाकारा हिबा खातिर और अरीज अहमद के यहाँ नन्ही परी की पैदाइश। बेटी का नाम यूर रखा गया। तुर्क जुबान में चांदनी के मायने रखता।